राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र नवनिभृत निकुंज श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर पावन रज में बैठ कर के अंतःकरण के मल का नाश करने के लिए जो हमें प्रभु और प्रभु के जनों के पावन चरित्र के कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है, ये अनुपम है। भगवती माया के आकर्षण के कारण इस सौभाग्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिस धाम में एक क्षण भी व्यतीत करना परम कल्याण का स्वरूप है, उस धाम में हमें निरंतर रहने का सौभाग्य या सुदृढ़ भाव से आश्रय लेने का सौभाग्य मिला है। और इसका फल है अनंत जन्मों की हुए सुकृत दुष्कृत दोनों प्रकार के फलों का नाश करके दिव्य प्रेम रस प्रकाशित होना। ये जो देह भाव लेकर के हम खान पान का सुख, इंद्रियों के विषयों में विचरने का सुख, नींद, प्रपंच वार्ता, भोग सुख की चाह, यही भगवती माया का आकर्षण है। हम कृपा पात्र जन हैं, हमें अब अपने समय को बहुत प्रयासरत रहकर केवल प्रभु से जोड़ना है। हमारा कोई अस्तित्व न रह जाए। जब तक कोई अस्तित्व है तब तक वस्तु प्रकाशित नहीं होती। ये बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव है। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, आपकी धरोहर आपको समर्पित कर रहे हैं। ये शरीर, ये अंतःकरण, ये स्वभाव और स्वयं मैं, ये आपकी है प्रभु वस्तु, आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। आप प्रभु को जैसे भजेंगे वैसे ही आपको प्रभु भजेंगे। हमारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर अस्तित्व न रह जाए। मैं और मेरा कहने लायक कोई भी न रह जाए। ये हमारी साधना का फल है। तुम्हें समर्पित कर रहे
प्रीतम वस्तु त्वदीय, हमारी नहीं थी, हमने नहीं रचा, मान लिया है। इसी झूठी मान्यता को मिटाना है। प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर दो, जीवन मुक्त हो जाओगे। ये सब का सार विषय है। इतना हम पुष्ट हो गया है कि ये लगता ही नहीं कि शरीर मैं नहीं हूं या मेरा नहीं है। यही प्रबल दुरंत माया है, इसको हम काट नहीं सकते। तो जिसने बांधा है वही छोड़ देगा। ये माया भगवान की आज्ञा से, भगवान की शक्ति से संचरित हो रही। स्पष्ट भगवान ने आज्ञा की, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरी शरण में हो जाओ। शरण का तात्पर्य तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, आपकी वस्तु पर जो अहंकार पूर्वक हमने भोक्ता करता भाव करके स्वीकार किया, ये गलत स्वीकृति थी। नाथ, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। हम प्रभु के हो जाएं, हमारा सब कुछ प्रभु का है, तो प्रभु का होने पर हमारा अधिकार नहीं। प्रभु की वस्तु है, उसे अहम में मत बैठा लिए। अहम में केवल प्रभु। वस्तु का तात्पर्य सब कुछ, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां स्वभाव शरीर, सब जो कुछ भी। आप देखो धैर्य पूर्वक विचार कर, इस पावन भूमि पे बैठ के आपकी क्या रचना है। जो अहंकार करते हो तो आपकी रचना क्या है, आपने क्या पैदा किया है। आपने अपनी बुद्धि बनाई है, अपना मन बनाया है, अपना शरीर बनाया है, अपना स्वभाव बनाया है, क्या बनाया है। या आप भी हमारे भगवान के अंश हैं, और ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही रचा गया है। तो फिर आपको बंधन क्यों, कष्ट क्यों, दुर्गति क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं मानते हैं। आप अपनी मान करके भोक्ता बन बैठे, अहंकार कर बैठे, उसी का दंड मिलता है, दुर्गति। सत्संग के द्वारा पवित्र हुई बुद्धि में प्रकट हुआ विवेक आपको बचा लेगा। हमारे हृदय के विचार में ये बात बैठ जाए, हम प्रभु के हैं। संपूर्णतया जो कुछ मैं माना हुआ है वो प्रभु को समर्पित कर दें। उसमें हमारा कोई दान पुण्य का भाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। तन मन प्राण सब आपके हैं नाथ, आपको न्यौछावर है। जैसे आप किए ना, ऐसे ही प्रभु कर देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसे, मैं और मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित। तो फिर प्रभु की तरफ से यही बात आ जाएगी, मैं और मेरा सब तेरे को समर्पित। बहुत सुंदर रस और सिद्धांत से भरी हुई बात हिताचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। तो देखो उधर से देखो, भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। प्रिया जू कह रही हैं हित सजनी जू से। बड़ा जोर का सिद्धांत है उपासना में भी। हमारा अस्तित्व ही हमें परेशान किए हुए है, और अज्ञान की प्रेरणा देखो। हम अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, मिटाना नहीं चाहते। जिसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया वही परमानंद में निमग्न हो गया। अज्ञान की कैसी चाल है, जो भी कुछ करते हैं हम उसका अस्तित्व बना लेते हैं। मैंने ये किया, मैं ऐसा कर रहा हूं,
आगे ऐसा करूंगा। अस्तित्व, अध्यात्म ठीक इसके उल्टा है, अपने अस्तित्व को मिटा देना। हम पर, हमारे पर पूरा अधिकार प्रभु का हो गया है। एकमात्र अधिकारी हमारे तन के, हमारे अंतःकरण के, इंद्रियों के, स्वभाव के और मेरे केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रभु हैं। देखो अंदर से देखो, बातें बनाना अलग है, ऐसा है। देखो आप, अरे और किसी का अधिकार, विषयों का अधिकार है अभी हमारे ऊपर, विषयों का। थोड़ा सा विषय हमें घसीट लेता है, हम अपने पर पूरा अधिकार दे दें। देखो संत सदगुरुदेव ये भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप, उनके पार्षद हैं, अर्थात भगवत स्वरूप ही है। आप जितना अधिकार दे देंगे उतना ही वो संभालते चले जाएंगे। आप जितना अस्तित्व रखेंगे उतनी दूरी बनी रहेगी परमार्थ से। इसीलिए शरणागति का स्वरूप भी वर्णन किया गया है कि शरीर, वचन, मन, स्वयं, ये शरणागति। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता। अपना अस्तित्व जितना रखेंगे उतने शरणागति में कलंक है और आपका सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां देखा गया कि आप अस्तित्ववान हैं, हाथ खींच लिया जाता है, और जहां देखा जाता है अस्तित्वहीन है, दोनों हाथ में उठा लिया जाता है, उसे चलना नहीं पड़ता। कितना अस्तित्वहीन होना है। अजात पक्षायु मातरम खगा, इतना अस्तित्व होना है। हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया। महापुरुषों के वचन बड़े गूढ़ होते हैं। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का मतलब अस्तित्व मिटाना है, आत्महत्या करना नहीं है। सारी हमारी अहमता और ममता का केंद्र केवल प्रियालाल है। देखो ना, रोज प्रवचन होता है, रोज प्रवचन सुनते हैं, है क्या? एक दिनचर्या की तरह सुन लेते हैं, मनन करके उसे अपने जीवन में उतारते हैं क्या? अगर उतारते हैं तो फिर प्रश्न नहीं रह जाएंगे। सच्ची मानिए, सत्संग सुनने वाले के हृदय में अगर नित्य सत्संग सुन रहा है तो अगर प्रश्न उदय भी हुआ तो चुप रहिए, आपको उत्तर मिल जाएगा अपने आप। सत्संग में मिल जाएगा या अंदर ही मिल जाएगा। आप सत्संगी हैं, असत्संगी नहीं हैं कि आपको पूछना पड़ेगा, अंदर ही आपको मिल जाएगा। पर आप अध्यात्म में चल ही नहीं रहे तो प्रश्न पे प्रश्न बनते रहते हैं। अध्यात्म जब प्रकाशित ही नहीं हुआ तो चल कहां से रहे? और प्रकाशित उसी का होता है जिसने अपना अस्तित्व मिटा दिया है। तो अस्तित्व बनाए हुए हैं तभी तो करता है, प्रश्न करता है। एक विलक्षण स्थिति जागृत होती है किससे? जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये अगर साधना शब्द जोड़ो तो ये सबसे बड़ी साधना है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना। यही शरणागति का शुद्ध स्वरूप। अब हम इस बात को कैसे लेते हैं संसारिक वृत्ति वाले कि अब हम तो प्रभु के हैं, पापाचरण करें, मनमानी जैसा आचरण करें, ओ प्रभु संभाल लें। ये शरणागति नहीं है, ये अज्ञान है, ये तुम्हारी मूढ़ता है। इसे शरणागति नहीं कहते। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल तुम्हारी गति हो रही हो, तुम शरणागत हो। कैसे शरणागत हो? प्रभु की विस्मृति ने हमारे हृदय को खाली करके माया के लिए स्थान दे रखा है, तभी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया
हमारे हृदय में क्यों आ रही है? क्योंकि प्रभु की विस्मृति करके हमने हृदय खाली करके दे दिया है। आओ, और अगर नाम पहारू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट, फिर माया प्रवेश कैसे करेगी? रात दिन नाम का पहरा है, भगवत ध्यान का दरवाजा बंद है, कैसे प्रवेश करेंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर? आज्ञा पालन करना नहीं, भजन में चित्त जोड़ना नहीं, तो फिर जुड़ेगा कहां चित्त? दो ही जगह है, प्रभु या माया। माया में चित्त जुड़ेगा तो अशांति, क्लेश, दुख, वासना, कामना, तृष्णा, भारी प्रपंच लिए डोल रही माया। नित्य प्राप्त भगवान को प्राप्त करने में कोई कठिनता नहीं है। सच्ची सच्ची बात। कठिनता है भगवान की विस्मृति से ये जो विकार हृदय में है इनको मिटाना। मिटाना इसलिए कठिन लग रहा है कि आगे वाला शब्द देखिए, भगवान की विस्मृति। विस्मृति, और यदि प्रभु की स्मृति चल रही है, हनुमान जी महाभागवत है, कह रहे कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये विस्मृति में ही सारा विकार है। जहां अखंड स्मृति है परमानंद की बाढ़ आती है, उफान आती है, आनंद की उफान आती है। न कुछ देखने का मन, न बोलने का मन, कैसी आनंदमय स्थिति होती है। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवदानंद होता क्या है, कैसा स्वाद होता है। जब तक हृदय विकारों से युक्त है, माना भजन करते हैं, लेकिन बीच बीच में अंतराय दिए हुए हैं, उसमें माया की स्मृति है, माया का चिंतन है, भोगों का चिंतन है, राग द्वेष का चिंतन है। और ये भगवदानंद एक रस है, नित्य चिदानंद है। जब एक रस भजन होगा तब इस आनंद का अनुभव होता है। 2 4 10 नाम चलते फिर मन माया में भाग जाता है। हम बेपरवाह होकर के उसी के साथ विचरते रहते हैं। वो शाखा पर शाखा ऐसे डोलता रहता है, हम उसका साथ देते रहते। ये उपासक का लक्षण नहीं है। आंतरिक वृत्ति को संभालिए। विस्मरण होते ही आपके हृदय में ऐसा दुख होना चाहिए जैसे बहुत वर्षों की कमाई हुई संपत्ति कोई अपहरण कर ले, या कोई परवाह नहीं। साधक वेश, साधक मार्ग, और जब वार्ता करो तो लगता है क्या है, खोखला जीवन। कब तक जिएंगे ये? कब तक जिएंगे? मरना पड़ेगा। ये काम करो, तुम्हें मार देंगे अगर तुम खाली हृदय रहोगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बच्चा गिरता है तो उस गिरे हुए बच्चे को उठाने के लिए वो समर्थ पिता वैसे ही स्थिति में पहुंचता है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है, वैसे ही झुक के उसको उठाता है। उसको झुकना अपने जैसा ना मान ले। जब कोई किसी अपने बच्चे को दुलार करना चाहता है तो बच्चा तोतली बानी में बोलता है तो वो भी तोतली बानी में, बच्चा घुटने के बल चलता है तो वो भी घुटने। बच्चा ये न समझ ले कि इसको बोलना नहीं आता या इसको चलना नहीं आता है, हमारे जैसा है। ऐसा नहीं है। तुम उसकी कृपा और दुलार को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे जैसा वर्ताव करके तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए जो घसीट रहा है, उसमें वचनों पर, उनके निर्दिष्ट साधना पर आपको आसक्त होना चाहिए। प्राण चले जाए पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। पर यह बात जब तक नहीं है तब तक आप अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी अस्तित्व में ध्यान से सुनिए, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर घर बनाकर आराम से बैठ गई हैं। बैठ गई।
अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अवसर आने पर ये आपको परास्त कर देंगी, बैठी हुई है, दिखाई देता है। तभी कहते हैं कि जब तक तुम्हें सानिध्य मिल रहा है तब तक तुम ऐसे बलवान बन जाओ कि तुम्हें किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सतमार्ग है वो स्वयं अनुभूतियों के अनुसार चलने वाला है, किसी दूसरे मित्र के अनुसार नहीं। ध्यान रखना, चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको निहारा। किसकी तरफ तू देख रहा है? अरे जिसकी तरफ देख रहा है वही बाधा है तेरे चिंतन में, क्योंकि तू देख रहा है ना, तुझे वो नहीं देखना है। तुझे अंतर्दृष्टि से परमात्मा तत्व का निरीक्षण करना है। अनुभूतियों का सहारा लेके चला जाता है। अब अनुभूतियां तो भोगों की हैं, तो चलोगे किस मार्ग में? भोग मार्ग में। और राही किस मार्ग के हैं? परमार्थ के। तो विपरीत हो गया, ना भोग मिलेगा ना परमार्थ मिलेगा। कैसे? भोगों में जाओगे तो जलोगे, और परमार्थ में चलना आया नहीं तो जलोगे। तो ऐसे न वैसे वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। इसी पर्दे की आड़ में सारी दुर्बलता है। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, आओ हम तुम्हें कदम चलाना सिखाते हैं। देखो तुम्हारे पैर दुर्बल नहीं है, तुम बहुत बलवान का आश्रय लियो, आगे बढ़ो। नहीं, हमसे नहीं हो सकता। अब क्या होगा? जब बलवान कह रहा है कि आओ, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए नहीं, तुम्हारे हृदय की मलिनता, अहमता, ममता अभी समर्पित नहीं हुई, इसलिए ऐसा है। जब हम तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, तो प्रभु मेरे हो जाते हैं। जैसे अभी शरीर मेरा, मन मेरा, भोग मेरे, और जब ये समर्पित तो प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरे। ऐसा नहीं है कि प्रियाजू कहीं और बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं है। कोई जगह नहीं जहां प्रियाजू का अधिकार न हो, जहां प्रियाजू विराजमान न हो। बाहर भीतर कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये तरंगे हैं उस प्रेम समुद्र की। प्रभु हमारे थे, हैं, रहेंगे, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव हो जाता है, ऐसा अनुभव होगा जो इस अध्यात्म मार्ग का पथिक है। प्रभु उसके माया का आवरण हटा देते हैं। कब? जब वो प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करके अस्तित्वहीन हो जाता है। हमारा अस्तित्व प्रभु है, हट गया त्रिगुणात्मिका माया। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, हटा दिया पर्दा। जे ही माया का पर्दा हटा तो दिव्य भगवत्ता का प्रकाश हो गया। भीतर बाहर अब तत्व चिंतन करना नहीं है, रूप ध्यान करना नहीं है, समा गया। उठते बैठते चलते, कैसे ये बातें जो शास्त्रों में लिखी है वो अनुभव से लिखी गई है। ये केवल बातें ही नहीं हैं, आप चलोगे तो यही अनुभव आपको हो जाएगा। समस्त भागवदीय गुण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्रभु का होने पर तो अपने आप जितनी भागवती दिव्यता है वो सब प्रकाशित हो जाती है। हमारे अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब प्रभु से ही बोलना, प्रभु के साथ ही खेलना, प्रभु से सब उठते बैठते, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना। ठिकाना अर्थात अपने आराध्य देव में हर समय प्रभु के साथ हमारा दिव्य संबंध है। गुरुदेव उसी संबंध को जागृत करते हैं। मंत्र, उपदेश, साधना पद्धति नई बात नहीं है।
जागृत करते हैं। और अन्य माने हुए संबंधों से गुरुदेव अपनी आज्ञा और कृपा बल के द्वारा तुम्हारी ममता और संबंध वृत्ति को खींचकर प्रभु के चरणों में लगाते हैं। ये कब? जब आप अपना पूरा अधिकार उनको दे देते हैं। पूरा अधिकार कब माना जाएगा कि आपने दे दिया है? जब आपका भरी सभा में अपमान हो पर आपका बिल्कुल मन दुखी ना हो, क्योंकि मेरा है ही नहीं। हम अपने इस अचले को चरणों में बांध लें, खोपड़ी में रख लें, इसकी पूजा करें या इससे मल साफ करें, अब ये हमारा है ना, बस ऐसा जीवन। अब चाहे अपमानित किया जाए या बहुत सम्मान मिले, दोनों से सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं किए अपमान नहीं लघुताई। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ रह ही नहीं गया। मेरा हो अस्तित्व तो मैं मान मानूं, मेरा अस्तित्व हो तो अपमान अपमान मानूं। अस्तित्व प्रभु में समर्पित हो गया तो अब जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं कि अपमान नहीं लघुताई। अस्तित्व समर्पित उपासक का लक्षण शत्रु मित्र सम जानी, मान अपमान सम, दुख सुख लाभ ना हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, यह है समर्पित उपासक का हृदय। न किसी से मित्रता, न शत्रुता, न कोई लाभ, न कोई हानि, न कोई सुख, न कोई दुख। कैसा अमृत पद प्राप्त हो रहा है, अंदर ही अंदर कैसी दिव्यता आ रही है। प्रभु के साथ अपना जो संबंध है उसे गुरुदेव जागृत करते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, इस पर बिल्कुल जोर दीजिए। जिसने अपने गुरु वाक्य पर जोर नहीं दिया, गुरु वाक्य पर नहीं चला, अध्यात्म प्रकाशित ही नहीं होगा भैया। ये भेष बदलने से अध्यात्म प्रकाशित नहीं होता, उद्देश्य बदलने से होता है। उद्देश्य मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे प्राप्ति करनी? जो नित्य प्राप्त परमात्म तत्व है, गुरुदेव के वाक्य से वो जागृत हो जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ऐसा तुम करो, ऐसा तुम चलो, ऐसा तुम देखो, ऐसा तुम सुनो, ऐसे तुम रहो, उसके परिणाम से मुझे भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। वो तो कृपा से उनकी होगी। वो जैसा कह रहे हैं हम चलेंगे तो उनका हृदय शीतल हो जाएगा, और उसी शीतलता में, उसी प्रसन्नता में मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वाभाविक आपको अनुभूति होगी। अनुमानिक ये बातें नहीं कि अनुमान से कही जाती, ये अनुभव गम्य है। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, बीच में कुछ नहीं। मैं प्रभु का प्रभु मेरे। देखो हृदय में अपने लोग भगत बनते हैं, देखो हृदय में। ये अनुमानिक नहीं, अनुभवगम्य। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, भरा उन्हीं का बल मेरे अंदर, सहज सुनिर्मल स्नेह अमित है, खेल रहा विशुद्ध सुंदर। ये तभी आप अनुभव कर पाएंगे जब आपका कोई नहीं और आप किसी के नहीं, केवल प्रभु के। तो आप देखेंगे कि फिर प्रभु आपके और आपके हृदय में स्नेह का खेल, प्रेम खेल प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल। हृदय लबालब आनंद से भरा रहेगा। बाहर से शांत है, उदास है, ऐसा दिखाई देगा, अंदर से आनंद की बाढ़ आ रही।
उनकी अतुल शक्ति से मैं नित शक्तिमान निज को पाता। उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहराता। जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद। मिटे दुख सब दुख के कारण, मिटे सभी अति दारुण द्वंद्व। जाग उठा मुझ में उनका अब पूरा आत्यंतिक अनुराग। मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राग। केवल प्रभु मेरे, मैं प्रभु। कहते भजन नहीं होता। जैसे विषयी पुरुष का विषय चिंतन नहीं छूटता, ऐसे भगवत भक्त का भजन नहीं छूटता। वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं। जैसे विषयी विषय चिंतन छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाता, ऐसे ही जिसने प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया है, वो भजन छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाता। अस्तित्व ही नहीं रह गया। जीवन आनंद से भर गया, सारे दुख द्वंद्व मिट गए। अब जीते जी वो जीवन मुक्त है। उसे थोड़ी कि मरने के बाद परम पद मिलेगा। जीते जी परम पद में स्थित है। वो महान तत्व ज्ञान परम प्रेम सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जब उपासक केवल प्रभु को अपना, अपना शब्द कहीं नहीं, केवल प्रभु सहज रूप में प्रभु उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। शर्त है अपना नहीं होना। देखो मीरा जी प्रमाणित कर रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये कैसे आया? बोले संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। ये रंग कब चढ़ा? जब भगवत प्रेमी महात्माओं का रंग चढ़ा तो सब नस नस में गिरधर का प्रेम फैल गया। अब दूसरा कोई नहीं। ये अनुभूति होगी उपासक के हृदय में। यहां परमार्थ में किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। भैया हम 4 साल भक्ति करते हुए आप जरा प्रमाणित करें ठीक है कि नहीं। यहां स्वयं प्रमाणित होता है, यहां प्रमाण होता है, उसको अनुभूति होती है ऐसी। पर यह अनुभूति अहंकार रहित होती है। एक एक सूक्ष्म विषय पर महापुरुषों ने झांक के देखा। मैंने भगवत तत्व का अनुभव, ऐसा नहीं होता। अनुभूति हो रही पर कृपा में डूबा हुआ। कहीं भी मैं अनुभूति किया साधना से, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रभु की प्रेम स्वरूप की ये अनुभूति हम रहने ही नहीं देती, दैन्यता आती है। जैसे किसी समर्पित उपासक से पूछो कि आप तो बड़े संत हैं, आप भक्त हैं, तो सच्ची हृदय की बात, ना मैं भक्त हूं, ना मैं संत हूं, ना मैं तपस्वी हूं, ना मैं त्यागी हूं। क्या हो फिर तुम? क्या हो? प्रभु के हाथ के खिलौना है, यंत्र हैं। जैसा वो चलाते हैं वैसे चल रहे हैं। और हम हैं क्या ये प्रभु जाने, पर प्रभु क्या है ये जो जना रहे हैं वो हम जान रहे हैं। एक यंत्र हैं, वो जैसे चला रहे हैं, चल रहे हैं। तो आपकी जीवन का अनुभव क्या है? आपने क्या, अब यंत्र क्या बोले, यंत्री से पूछो कि क्या है। यंत्र को जो जिस समय जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा है। वो जब जहां चाहे जैसे चाहे नचावे। ये बहुत थोड़ा आगे की चीज है, साधना की ऊंचाई की चीज है। यंत्रवत, न कर्ता न भोक्ता। ये अनुभूति उपासक के हृदय में जब आ जाएगी तब खत्म जन्म मरण का खेल। अब
खत्म। अब संसार सृष्टि चक्र का जो बंधन है, बेड़ियां है, वो सब खत्म हो गई। इसके लिए करना क्या है? समर्पित होना है। श्वास समर्पित हुई, जिह्वा समर्पित हुई नाम में, नेत्र समर्पित हो गए उनके रूप, एक एक इंद्रिय समर्पित। समझ में नहीं आ रहा। जब कहो कि कृपा से सब हो जाएगा तो फिर ये निकलता है शब्द की, फिर तो लगता है भजन साधन क्यों करें, आलस्य प्रमाद आता है। कैसे आप बात कैसे कर रहे हो? समर्पित में आलस्य और प्रमाद, ये तो तमोगुणी लक्षण है, आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है ये। और जितने भी माया जनित गुण हैं अहंकारी पर असर करते हैं, दैन्य पर। वो तो समर्पित हो गया है। समर्पण का मतलब ही होता है उसमें कोई बल नहीं रह गया है। अजात पक्षायु मातरम खगा, अब उसमें विकार कैसे आ सकते हैं? उसका तो स्वाभाविक चिंतन चलेगा जिसके प्रति समर्पित है। बोले ये तो होता नहीं, तो फिर चलो अमुक संख्या नाम जप करो, ये करो, ये करो, ये करो। क्यों? करते करते थक जाओगे तो फिर यहीं आ जाओगे। शरणागति, समर्पित। जब हम प्रभु के बनना चाहते हैं तो फिर हम दूसरे रिश्ते क्यों जोड़ रहे हैं? जब हमें बाजार उठानी है तो हमें क्रय विक्रय पर ध्यान नहीं देना है, लेने देने पर ध्यान नहीं देना है। अब हमें बाजार उठानी, ऊब गया इस बाजार से, आप बाजार बंद करो, घर चलो, बहुत हो गया। घर, प्रिया प्रीतम, वृंदावन। अब तो लेना देना जब तक बना रहेगा तो आना जाना बना रहेगा। लेना न देना मगन रहना। ये लेना देना दोनों मालिक के हाथ दे दो कि अभी किसी और से आप स्वयं करो। जो कुछ लिया है, जो कुछ दिया है, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। ना मुझे अब कुछ लेना है, न अब कुछ देना है। मेरे पास कुछ नहीं है। अब आपको जब मन आवे तो दिला देना, आपको जो मन आवे, जैसे आवे। हमारा अस्तित्व तो नहीं, अब आपके चरणों में समर्पित। तो लेना न देना, तो आना न जाना, खत्म हो गया। और जब तक लेना और देना, तब तक आना और जाना। थोड़े अंश में इस बात को समझ लो कि जब तक तुम्हारे हृदय की स्थिति ये नहीं होगी कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, तब तक समर्पण की वृत्ति जागृत नहीं होगी। इसमें कौन सी साधना की हम बात कर रहे हैं? विचार करके देखो, कोई तुम्हारा है क्या जिसको तुम अपना मान रहे हो? अपने कर्मों के कारण आया है, और जितने मिनट के लिए आया है उतने मिनट रहेगा, अपने आप चला जाएगा। वो तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा, वो तुम्हारी व्यवस्था नहीं देखेगा, सब छोड़ के चल देगा। अरे उसकी तरफ बढ़ो जो सनातन है, नित्य है, दिव्य है। वो है तुम्हारा, वो था तुम्हारा, वही रहेगा तुम्हारा। अज्ञान के कारण पांच भौतिक देहों को अपना रिश्ता मान करके हम भ्रमित हो जाते हैं। जितने और बल हैं वो सब बल तुम्हें दुख देने के लिए है। पकड़ो बात। धन बल, तपस्या बल। बोले तपस्या बल भी दुख देता है? हां, अगर दुर्वासा जी को तपस्या का बल ना होता तो सुदर्शन चक्र तीनों लोकों में उनको ताप ना पहुंचाता। देखो ना अम्बरीश जी को, केवल हरि का बल है तो हाथ जोड़े ही खड़े रहे, और कृत्या एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और दौड़ाया तप बल को दौड़ाया। बाहुबल, धन बल, बुद्धि बल, ये सब बल दुख ही देने वाले हैं यदि ये प्रभु के चरणों में समर्पित ना हुए तो। सबसे बड़ा बलवान जिस बल से सब परास्त हो जाते हैं वो है प्रभु का बल। भक्त प्रभु बल से बलवान रहता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। भले ही बड़े से बड़े कोई महान बल वाला हो, लेकिन जिसके हृदय में हरि बल नहीं, वो परास्त होगा, माया उसे रौंद देगी। देखा नहीं? विमान से चढ़कर देवराज इंद्र तक का उपहास करने की सामर्थ्य रखने वाला सहस्त्राबाहु अर्जुन, 1000 भुजाएं, काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने। पूरे वंश को काट के फेंक दिया। क्या बल काम है? दूषित हो गया।
ये सभी बल तब तक तुम्हें खींचेंगे जब तक महाबल का आश्रय नहीं लिया। महाबल है प्रभु का नाम, महाबल है प्रभु का नाम। समझ नहीं पा रहे, बहुत महान वस्तु सहज में मिल रही, इसलिए तुम्हें कीमत समझ में नहीं आ रही। क्या नाम वही राम कृष्ण हरि राधा, वो तो रोज सुनते हैं। ये महान बल है जो अमित बलशाली प्रभु को भी अधीन कर लेता है। और अपने को सौभाग्य मिल गया कि गुरुदेव ने दे दिया नाम, सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। अत्यंत प्रेम करके, अत्यंत करुणा करके अपने जीवन की गुप्त वस्तु दे दी तुम्हें। ये लो निज मंत्र, ये लो शरणागत मंत्र, ये नाम जप करो, तुम परम पद के अधिकारी। कोई फर्क नहीं। ऊषर में कितना सुंदर बीज बो दो, अंकुरण नहीं होता। आप लोग अपने हृदय को ऊषर की संज्ञा में रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे महान वस्तु तुम्हें प्राप्त है, कैसे तुम्हें बताए, पर स्वाद ही नहीं लेना चाहते। स्वाद तो विषयों का लेना चाहते हैं। नहीं, आप जप करके देखो, जो आपको मंत्र मिले हैं जप कर देखो, इनका कैसा प्रकाश होता है, कैसी दिव्यता आती है। ऐसे ऐसे मंत्र जिनका कोई अर्थ नहीं है, हाहाकार मचा दे। और ये तो सिद्ध प्रेम मंत्र है, सिद्ध प्रेम मंत्र। मतलब कभी कभी हृदय में आता है, कौन सा सौभाग्य उदय हुआ जो हमको निकुंज का मंत्र मिला। पर स्वाद लेने की तुम्हारी वृत्ति ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मंत्र मिल जाएगा बस हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, भोजन पका के किसी ने दे दिया तो आपको पाना पड़ता है ना, पा करके उसे पचाना पड़ता है ना, तब आपका स्वास्थ्य बढ़ता है। आपको मंत्र मिला, उपासना मिली है, आप उसको पाइए, प्रतिपल उसका स्वाद लीजिए, हर समय उसके चिंतन में रहिए। फिर देखिए, आप कुछ समय तो कीजिए, फिर देखिए आप कैसा, बिल्कुल बेपरवाह, अध्यात्म से बेपरवाह, शरीर की हर समय स्मृति, शरीर का हर समय याद, इसकी परवाह, ये नहीं रहेगा। कर लो परवाह, अमृत पी लो तो भी नहीं रहेगा, ये तो मरेगा ही। पांच भौतिक शरीर है, इससे प्यार कर रहे हो, इसके भोगों को तुम आराध्य देव की से ऊंचा समझ रहे हो, तभी तो आराध्य देव का विस्मरण करते हो। आराध्य देव का नाम मंत्र कोने में रख करके और भोगों के भोगने में उत्साहित रहा। कितना सुंदर, कभी ऐसे बोले, कितना सुंदर प्रिया जो देखो माई सुंदरता, कितने सुंदर युगल सर का, नहीं, कितनी सुंदर चटनी, कितनी सुंदर अमुक वस्तु। तो रखा क्या आपने युगल सरकार को? युगल सरकार को कहां रखा है आपने? एक साधारण वस्तु से भी नीचे गिरा के रखा है। और आप कहते हो मेरे प्राणाराध्य देव। प्राणाराध्य देव कहां है? एक छोटी सी वस्तु आई स्वाद की तो भूल गए प्रीतम को, तो कहां प्रीतम को रखा? उस वस्तु के समान भी नहीं रखा। वो अगर रखते तो वस्तु को भोगते हुए सामने प्रीतम दिखाई देते, पर ऐसा नहीं होता। हम तन्मय हो जाते हैं स्वाद में, इंद्रियों के भोगों में। तो इंद्रियों के तुच्छ नाशवान भोगों के समानता में भी अपने प्राणाराध्य को नहीं रखा। बढ़ करके तो बात ही जाने दो। कहां है तुम्हारी उपासना? वासना ने अधिकार कर रखा है। तो दिया तो है मंत्र, नाम उन्हीं प्रभु ने तो दिया है। ये जो आपको नाम मिलता है, मंत्र मिलता है, ये आचार्य परंपरा से। राधे विष्णम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश सर्वात्मने वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। प्रेम रस समुद्र प्रियाजू ने दिया है, और आज हम उसका स्वाद नहीं ले रहे, मारे घूम रहे हैं विषयों में, जल रहे हैं, तप रहे हैं। कैसे शांति प्राप्त होगी? बड़े से बड़े महान बल को भी इस माया ने परास्त किया है। एक बल केवल है, वो भगवत बल है। जब आप इस बल का आश्रय ले लेंगे तो समस्त बल आपसे परास्त हो जाएंगे। ये काम क्रोध ये बलवान है उनके लिए जिनको ये महाबल का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बिगड़ा हुआ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप हमारी बात के आंतरिक रहस्य को न समझने के कारण अन्यथा न ले।
ऐसी अलबेली सरकार है, अगर इनका बल लिए हो ना, पार हो गए आप, पार हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक भौतिक ब्रह्मा के रचे हुए किसी बल को आप स्वीकार करते हैं, तब तक आपको परास्त होना पड़ेगा। ध्यान से देखो अंदर तुम्हारे बल क्या है। ये भी ब्रह्मा का रचा हुआ है, ये खोपड़ी भी ब्रह्मा की रची हुई, और ये सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत। एक बल है केवल, वो फिर आ गए, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतर। इसलिए सत्संग का सार, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ये सिद्ध करना है आपको। ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, केवल वाणी से नहीं, प्रमाणित करना पड़ेगा। मेरा सब कुछ प्रभु का, प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, इसे प्रमाणित करना पड़ेगा। वाणी से तो बोल दिए, अब हृदय में कितना उतरा है इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण, कोई अपमानित कर रहा है या सम्मानित कर रहा है, तुरंत अंदर नहीं नहीं, ये तो प्रभु को समर्पित, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, नहीं ये तो मकान प्रभु को दे दिया, अब इस पे छिपकली रहेंगे या सांप रहेंगे, मेरे से क्या, मेरे तो बस प्रभु प्रियालाल, बस प्रियालाल। अब हमको ये चिंता नहीं करनी मेरे हृदय में काम आता है, मेरे हृदय में याद, मेरे हृदय में तो दिया किसको है, अरे ये तो दे दिया, प्रियाजू को दे दिया। आप देख लेना, एकदम बहुत कम समय में हृदय आपका शांत और निर्मल हो जाएगा। जब तक अहम रहता है तभी तक इन विकारों का प्रभाव रहता है। मान लीजिए जिस दिन यह अहम समर्पित होगा, हृदय शुद्ध निर्विकार सच्चिदानंद रस से भर जाएगा। ये सिद्धांत है, भर जाएगा, अपने आप भर जाएगा। और ये अहम समर्पित करना थोड़ा कठिन पड़ता है। जब इस पर चोट पड़ती है ना, तो गुरु और भगवान सबको एक कोने में रख के अहंकार ऐसे गरजने लगता है, तो कुछ सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा, देख लूंगा। बस इसी को मारना है। यही संस्कृति चक्र को फंसाए हुए जोड़ने वाला यही कनेक्शन है, अहम। यही हमें बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्तियां, बार बार भ्रम, यही पैदा करवाता है। इसी को समर्पित करना है। ये समर्पित हो गया, सब कार्य ठीक हो जाएगा, हमारा जन्म जन्म का भटकना मिट जाएगा। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करके अपने हृदय की भक्ति को पुष्ट करते हैं। परम पूज्य महान राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज भीम को हृदय से लगाया और जो उपदेश किया था कि इस मार्ग में आगे मत जाना, क्योंकि किसी ऋषि का अपराध न बन जाए, ये हमें डर लगता है। अगर किसी ऋषि का अपराध बन गया, उनका हृदय तापित हुआ, तो फिर कोई कितना भी बलवान हो, उसका अमंगल हो जाएगा। इसलिए ये देव मार्ग है, ऋषि मार्ग है। आपको जो पुष्प चाहिए वो ये मार्ग है। इधर वो सरोवर मिलेगा, वहां आप स्वेच्छापूर्वक पुष्प ले सकते हैं। ऐसा कह करके श्री हनुमान जी महाराज अंतर्धान हो गए। उस दिशा को भी प्रेम ने प्रणाम किया। प्रेमी जन उस दिशा को भी नमस्कार करते हैं जिधर अपना प्रीतम होता है। आगे कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े। कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा, जिसकी रक्षा में 1000 महाबलवान राक्षस दैत्य रहते थे। बहुत दिव्य सरोवर, घने घने वृक्ष आसपास सरोवर के से झुके हुए, बड़ी सुंदर सुंदर लताएं वृक्षों में आलिंगित, संपूर्ण हरियाली से जो मन को चुरा ले ऐसी। और दिव्य सरोवर, तेजों में प्रकाश में कमल खिले हुए थे। पक्षियों की सुंदर चिड़चिड़ाहट आवाज आ रही थी। उस सरोवर में इतना निर्मल जल था, नीचे तक दिखाई देता था, कोई कीचड़ नहीं था। जो ही प्रवेश करने के लिए, तो वहां जो रक्षक थे उन्होंने रोका। ये कुबेर के ही आदेश से
ये दैत्य जन महाबलवान रक्षा करते थे वहां। उनका नाम ही था क्रोधवश राक्षस। क्रम बाई क्रम ऐसे खड़े थे जैसे चार दीवारी होती है। पूरे जितने सुरक्षा में थे वो सब 1 लाख थे, 1000, 2000 ऐसे क्रम से। वहां प्रवेश ही नहीं हो सकता था। भगवान कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर का वो सरोवर था। भयानक पराक्रमी कुंती कुमार भीम मृगचर्म धारण किए हुए, विशाल भुजाएं, गदा कांधे पे रखे हुए, शत्रुओं का दमन करने में परम समर्थ और निर्भीक, लेने की इच्छा से जो आगे बढ़े तो पहरा देने वाले जो राक्षस थे उन्होंने रोक दिया। वहीं रुक जाओ यदि आप अपना जीवन चाहते हो। कौन हो तुम? किसके आदेश से यहां आए हो? तुमने वेश तो मुनियों जैसा रख रखा है, पर तुम मुनि नहीं हो, क्योंकि तुम अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हो। भीमसेन ने कहा, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई, महाराज पांडु का पुत्र भीमसेन हूं। बद्री विशाल भगवान के समीप हमारे परिकर ये परिवार टिका हुआ है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के पास एक इसी सरोवर का पुष्प गया था, तो उन्होंने और पुष्प मांगे। उन पुष्पों को लेने के लिए मैं आया हूं, और मैं बहुत पुष्प लेके जाऊंगा। निशाचरो, तुमने परिचय पूछा, मैंने बता दिया। अब बोलो, जबरदस्ती पुष्प ले जाऊं या मुझे लेने के लिए अनुमति देते हो? राक्षसों ने कहा, यह सरोवर भगवान कुबेर का प्रिय है। मरण धर्मा मनुष्य शरीर इसको स्पर्श भी करे, ऐसा नहीं हो सकता। यहां देव ऋषि, दिव्य यक्ष और बड़े बड़े देवता कुबेर की अनुमति लेकर ही यहां के पुष्प या जल का स्पर्श करते हैं। फिर तुम तो मनुष्य शरीर में हो, तुम कैसे स्पर्श कर सकते हो? कोई मनुष्य शरीरधारी धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करे, आज तक सृष्टि में ऐसा नहीं देखा गया। हमें लगता है तुम बहुत घमंडी हो अपने बल के, क्योंकि तुमने एक शब्द कहा कि दे दो नहीं तो अपहरण कर लूंगा पुष्पों का, और फिर तुम कह रहे हो मैं धर्मराज का भाई हूं। तो ये कैसा धर्म है तुम्हारा? पहले धर्म कहता है कि जिसकी वस्तु है उससे जाकर निवेदन करे, मांगे, उसकी आज्ञा मिले तब वस्तु लेनी चाहिए। तुम बिना मांगे, बिना आज्ञा लिए धनाध्यक्ष से और उनके सरोवर का कमल अपहरण करना चाहते हो। भीमसेन ने कहा कि तुम ठीक धर्म को नहीं जानते हो। धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। प्रथम तो यहां कुबेर विराजमान नहीं है। दूसरी बात, ये प्रकृति है, पहाड़ जंगल भगवान ने रचा है। इसमें कहीं लिखा है कुबेर जी का सरोवर है? मान लिया गया है कि कुबेर का सरोवर है, ये उनका झरना है, ये उनका है, अपना अधिकार कर लिया गया है। तो बलवान पुरुष अधिकार करता है, तो इस पर मैं वह अधिकार करता हूं, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मैं छात्र धर्म से युक्त हूं, प्रकृति पर विजय प्राप्त करके जो जहां चाहता अधिकार कर लेता है। ये रमणीय सरोवर, पर्वत, झरना, ये ना तो कुबेर ने बनाया है, ना कुबेर का घर है, भगवान ने बनाया है। ये प्रकृति और सबके लिए है ये प्रकृति। अन्य प्राणियों का जितना अधिकार है उतना ही कुबेर का अधिकार है। ये सार्वजनिक प्रकृति है। राक्षसों ने अमरसे में भरकर कहा, सरोवर की तरफ कदम मत बढ़ा देना, हम सब सुरक्षा में हैं। चारों ओर घेर लिए भीम को। भयंकर पराक्रमी भीम उनकी अवहेलना करके जलाशय में उतरे। सब राक्षस जन उन पर टूट पड़े। पकड़ो इसे, बांध लो और मार डालो। ये बहुत तगड़ा है, इसे पका के खा भी जाएंगे हम लोग। भीमसेन मुस्कुराए जैसे भगवान काल यमदंड लेकर के सबका नाश करते हैं, ऐसे उन राक्षसों पर अपनी गदा
जो स्वर्ण से मढ़ी हुई प्रहार करने लगे। भीमसेन ने देखते ही देखते वो जो तोमर, पट्टी, सायुध आदि, तलवार आदि लेकर आक्रमण कर रहे थे, सैकड़ों राक्षस एक ही गदा प्राप्त सैकड़ों को अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उन राक्षसों का विनाश करने लगे। भीमसेन का पराक्रम जब से हनुमान जी को गले से लगाया तब से और बढ़ गया था। छत विछत होकर के क्रोधवश नामक राक्षस सब भाग पड़े कैलाश के शिखरों में, कोई वहां नहीं टिका। भीम के पराक्रम को देखकर वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि मनुष्य शरीर में इतना पराक्रम कैसे हो सकता है। जब देखा भीम ने कोई रखवाला नहीं है, गदा रखी और जल पान किया। जल जैसे अमृत, जल पीते ही हृदय शीतल, उत्तम बल और तेज प्रकाशित हो, अद्भुत सुगंध, अद्भुत स्वादिष्ट जल। और ढेर सारे कमल अपने चद्दर पर लिए। जो क्रोधवश नामक दैत्य जो बचे थे वो भाग करके कुबेर के पास गए और कहा कोई मनुष्य ऐसा आया हुआ है जो हम लोगों से अत्यंत बलिष्ठ और पराक्रमी, हम उसे रोकने में असमर्थ हुए, बहुत से राक्षस मारे गए। कुबेर जी हंस करके बोले हाँ वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान वायु के पुत्र भीमसेन हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। क्योंकि दिव्य दृष्टि संपन्न है, तुम लोग उनको अब मत रोकना, इच्छानुसार उनको बेहरण करने दो, जितने फूल चाहे वो सब ले ले। साहस प्रेमी वीर भीम ने ये ऐसा जो कार्य किया तो युधिष्ठिर जी के बाम अंग फड़क रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई अमंगलजनक सूचन। तो द्रौपदी जी ने भी कहा कि मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसी ऐसी सूचनाएं प्रकृति दे रही कि कुछ अमंगल हो गया है। और भीम पुष्प लेने गए, अभी तक आए नहीं। मालूम होता है कि महाबाहु पांडु कुमार का कुछ अप्रिय हो गया है, क्योंकि ऐसी प्रकृति में सूचना, जो पवित्र जन होते हैं उनका हृदय सूचना देने लगता है कुछ अमंगल होने वाला। ये सब लोग मत सोच लेना, क्योंकि डिप्रेशन वाले को हर समय अमंगल ही उस समझ में आता है। जो मन अपराध किए होता है पीछे धर्म विरुद्ध, तो वो मन भयभीत करता रहता है। ये हम उनकी बात करें जिनका पवित्र हृदय भगवत मार्ग में चल रहे। कोई अमंगल होना था तो अपने आप पता चल जाता है कि कुछ न कुछ घटना घटेगी, कुछ न कुछ हुआ है या कुछ न कुछ होने वाला है। ऐसे युधिष्ठिर जी को भी और द्रौपदी जी को भी। द्रौपदी जी ने कहा महाबाहु पांडु कुमार भीम को कहीं तो कुछ हुआ है, क्योंकि हमारा हृदय कह रहा है कि कुछ तो अमंगल हुआ है। अब क्या हो, कुछ क्या, युद्ध ही किया है उन्होंने। तत्काल घटोत्कच का स्मरण किया, महाबलवान भीमपुत्र। उनका समस्त ब्राह्मणों को और हमको बैठा लो और जहां भीम है वहां ले चलो। अब देखो, कोई खर्चा ले, कोई ड्राइवर ले, आराम से बैठ जाओ, वो पहुंचा दी। उन्होंने अपने साथियों की पीठ पर ब्राह्मणों को बैठाला और घटोत्कच ने द्रौपदी जी इन सबको अपने ऊपर बैठाला और वायु वेग के समान छलांग जैसे लगाते हुए इस पहाड़ से उस पहाड़ ऐसे रास्ते में सोच रहे हैं युधिष्ठिर जी कि कहीं किसी ऋषि का अपराध न बन गया हो, क्योंकि और सब अपराधों का तो मोचन हो सकता है, अगर किसी ऋषि का अपराध हो गया तो फिर कुछ ऐसा श्राप हो गया तो आगे जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, दुर्योधन आदि पर विजय। घटोत्कच पांडवों को, अनेक ब्राह्मणों को अपने साथियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र उस वनस्थली में ले गया जहां भीम थे। उस समय कुछ फूल ऐसे वस्त्र में लिए और गदा ताने हुए शोभा देख रहे थे सरोवर की। युद्ध किया था तो क्रोधमयी आंखें थी,
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जगत का संहार करने वाले यमराज ही कालदंड लिए खड़े हों। युधिष्ठिर जी वहां उतरे और कहा, भीम ये क्या कर डाला? निरपराध राक्षसों को क्यों मार डाला? तुम्हारी समझ में नहीं आता ये देवभूमि है? किसी ऋषि का अपराध, किसी देवता का, किसी सिद्ध का अपराध, ये साहसपूर्ण कार्य ठीक नहीं है। तुम जहां होता है ऐसा, यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फूल ले लिए हो, तुरंत यहां से निकलो। और युधिष्ठिर जी ने मन ही मन भगवान कुबेर को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि इनके द्वारा जो अपराध होगा। बहुत शांत स्वभाव युधिष्ठिर, साक्षात धर्म ही हैं। उनको लेकर के आए। फिर वहां से गंगा द्वार, हरिद्वार में गंगा स्नान करना और ब्रह्म ऋषियों की सेवा करना, तर्पण आदि करना, फिर हिमालय पर्वत के दर्शन करने जाना, पुनः बद्री तीर्थ भगवान नर नारायण के दर्शन, देवर्षियों से पूजित वहां के सरोवरों में स्नान। महात्मा लोमस जी ने समस्त उत्तराखंड के पुण्य तीर्थों का परिचय देते जाते हैं और दर्शन कराते हैं। देखो, ये सिद्ध सेवित कुबेर का निवास स्थान है। चलो इसमें प्रवेश करते हैं, कुबेर भगवान के दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर जी ऐसा कह ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई, सावधान, इस मनुष्य शरीर से कुबेर भवन में प्रवेश नहीं किया जाता, आप वापस लौट जाओ। आकाशवाणी हुई, आप, ये कोई बहुत अच्छी चीज थोड़ी मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ, इसलिए भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो। नहीं, वो घृणित है, बहुत घृणित। बस भजन ही के कारण इसकी है देव दुर्लभ, दुर्लभ हो मानुषो देहो, बस इसीलिए है केवल भजन। तुम जिस मार्ग से आए हो तत्काल उसी मार्ग से वापस हो, बद्री विशाल वन में जाओ। यहां आगे एक कदम आगे मत बढ़ा, मनुष्य शरीर धारण करने वाला कोई आगे नहीं जा सकता। तुरंत युधिष्ठिर जी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया, उस दिशा को प्रणाम किया और वापस हो गए। और देखो, वृंदावन धाम में तुम्हें रोका कोई? जहां कुबेर का भी प्रवेश नहीं, वहां तुम्हारा प्रवेश हो गया। सौभाग्य की जगह रोते हो, हमें ये चाहिए, हमें वो। अरे कितना बड़ा सौभाग्य मिला है, लाडली जी का है। बोले हम कैसे सखी बन पाएंगे? सखी स्वरूप तो बहुत दिव्य, सा जो शास्त्र जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने स्वाध्याय किया होगा। इलावर्त देश है जहां भगवान शिव पार्वती वन विहार करते हैं, विहरण करते हैं। तो एक बार भगवान शिव और जगदम्बा विराजमान थे, तो अचानक ऋषि जन वहां आ गए। तो हास परिहास आदि कुछ ऐसे जिनमें नहीं आना चाहिए, मतलब मुस्कुरा रहे, बात कर रहे, अपने हंस रहे, तो भगवती एकदम संकुचित हो गए। तो वहां उस वन का प्रभाव रख दिया गया, जो इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री भाव को प्राप्त हो जाएगा, फिर कोई संकोच नहीं। तो शुद्युम्न क्या नाम था, ऐसे ही। अब क्योंकि बहुत, अब उन इतिहासों को तो, अब जैसे अवसर आया है तो पांडवों का चैत, नहीं तो अपने तो 20 वर्ष हो गए, 20 क्या और भी ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि नैष्टिक ब्रह्मचर्य में ही इन ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ था। उनका घोड़ा घोड़ी बन गया और राजकुमारी बन गए, मंत्री सेना सब स्त्री बन गए, पूरा का पूरा परिकर। एक वन का प्रभाव निश्चित किया तो वहां, और यहां इस श्रीधाम वृंदावन का प्रभाव, यहां अगर एक पक्षी भी आकर वास करता और शरीर छोड़ देता है, तो जो शिव शनकादि के लिए भी दुर्लभ पद कहा गया है, सहचरी पद, उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये श्रीधाम वृंदावन है जहां उमापति महादेव भी, जहां की रज को माथे पर चढ़ाने के लिए याचना करते, जो रज शिव शनकादिक याचन। ये हमारी प्यारी जू, प्यारे जू की बिहार स्थली है। वहां का कुबेर के
यहां प्रवेश करने के लिए आकाशवाणी, नहीं नहीं, आगे कदम मत रख देना, वापस जाओ, बद्री विशाल वन में विहरण करो। यहां नहीं, यहां मनुष्य शरीर से नहीं। कितनी कृपा है कि अपने किसी काम के नहीं है, और महारानी जी के वन में प्रवेश, क्या रहने का अधिकार। तुम्हें गर्व नहीं होता इस बात का कि हमारे ऊपर लाडली जी की कितनी कृपा है? विचार करके देखो, एक नियम रख दिया तो वहां वो स्त्री भाव को प्राप्त हो गए और उनसे पुत्र भी हुआ। फिर आगे चलकर भगवान वशिष्ठ जी ने अनुष्ठान किया था, तो कुछ दिन वो राजा बन के बैठते थे, कुछ दिन रानी बन के महल में बैठते थे, ऐसा बड़ा। अब वो वहां निर्धारित कर दिया उमा महादेव जी ने, तो और यहां तो सिद्ध कहना भी बहुत अल्प लगता है। ये तो सिद्ध प्रेम भूमि, प्रियाजू कम निज महल है। अब हमें सहचरी भाव प्राप्ति के लिए दुर्लभता थोड़ी सोच ली, दुर्लभ जो था वो तो हमें मिल गया। रसिकों का संग वृंदावन धाम आनंद रंग। अब निरंतर भजन परायण रहो, ये निष्ठा रखो कि हमारे भजन से नहीं, धाम की कृपा से श्री जी मिल जाएंगे। रोना धोना किस बात, श्री जी के लिए रो। यहां अपनी वासना, अपनी सुविधा, अपने मन की जलन, इसके लिए ये बंद करो। आनंद की उमगन में रहो। आपको मिला क्या है? श्रीधाम वृंदावन। राजा युधिष्ठिर ने आकाशवाणी को सुनते ही तुरंत कदम पीछे वापस कर लिए और नर नारायण के आश्रम में लौट कर आए और समस्त भाई द्रौपदी के साथ वहां सुखपूर्वक निवास किए। तदनंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्रह्म ऋषियों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवत चर्चाएं हो रही। घटोत्कच आदि को भी विदा किया कि जब कभी फिर अवसर होगा आपको सेवा देंगे। वो भी वहां से चले गए। भीमसेन एक दिन किसी कार्य के लिए जंगल में, वन में, तो एक राक्षस वहां युधिष्ठिर जी को, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को, बड़ा विशालकाय था, जैसे कोई छोटे छोटे खिलौने पकड़ ले ऐसे उनको पकड़ के अपहरण कर ले। वो पहले से आकर किसी ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि का वेश बना के रहता था और जैसे सबकी सेवा होती थी सेवा स्वीकार करता था। पर भीम को देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनका अपहरण करे। पर जब भीम किसी कार्य के लिए चले गए तब उसका नाम जटासुर राक्षस था। वो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी, इनका अपहरण कर ले गया। उसकी दृष्टि द्रौपदी पर थी, पर पास में ये भी थे, इनको भी समेट के लेके भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि जब घटोत्कच आदि चले गए, लोमस ऋषि ध्यान में हैं और सब ब्रह्म ऋषि अपने तप भजन ध्यान में हैं, तो अवसर पाकर उस दुष्टात्मा विकराल भयंकर जटासुर ने अस्त्र शस्त्र सहित नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी, इनका अपहरण कर लिया। सहदेव बड़ा प्रयत्न करके, क्योंकि सबको ऐसे समेटे था, थोड़ा ढीला पा करके छूट गए। तत्काल म्यान से तलवार निकाली और उसे मारने के पर सोचा कि कैसे, ये तो गोद में ऐसे समेटे हुए है और इतना विकराल है कि ऊपर तक इसके पहुंचना हमारी सामर्थ्य नहीं। उन्होंने आवाज लगाई भीमसेन को, देखो जटासुर हर कर लिए जा रहा है युधिष्ठिर जी को, द्रौपदी जी को और नकुल जी को। ये विश्वासघात किया है, ब्राह्मण के रूप में आया था ऐसा। महाराज युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, डरो मत, मैं सत्य को साक्षी करके इसकी गति को कुंठित कर देता हूं। क्योंकि कभी असत्य नहीं बोलते थे, इसलिए कहा कि मैं सत्य पर चलता हूं, इसलिए तेरी चाल रुक जाए। और उसकी हिम्मत ही नहीं कि आगे ले जा पाए। ये सत्य अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। कभी युधिष्ठिर जी मिथ्या भाषण नहीं किए, कभी मिथ्या भाषण नहीं किए। और उधर सहदेव जी चिल्ला ही रहे थे, भीम जी को पुकार रहे थे। भीम के कान में आवाज पड़ी,
तो वो तो वायु वेग से चलने वाले महारथी तत्काल वहां आ गए। जे ही देखा कि राक्षस अपने अधिकार में महाराज युधिष्ठिर को, नकुल को और द्रौपदी को किए, सहदेव दूर खड़े। सहदेव जी प्रहार करने की सोच रहे, पर कहां कैसे प्रहार करे, वो इतना लंबा जोड़ा। अब सोच रहे अगर पैर काटते हैं तो ये गिरे और कहीं इन्हीं के ऊपर, महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी आदि के ऊपर, तो अमंगल ना हो जाए। भीमसेन ने कहा, जटासुर तू समझता था कि मैं जान नहीं रहा हूं, मैं जान रहा था। पापी, मैंने तेरे को पहली दृष्टि में पहचान लिया था, पर मेरा धर्म कहता है कि तू छुप कर ब्राह्मण रूप में आया था, मेरा कोई अपराध भी नहीं कर रहा था, इसलिए हम तेरा भरण पोषण कर रहे थे। शास्त्र का सिद्धांत है कि जान भी ले कि दुष्ट स्वभाव वाला है, पर उसने दुष्टता नहीं की तो आपको उसे दंड नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया। अब तेरा अपराध प्रकट हो गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज निश्चय तेरी आयु पूर्ण हो गई, तभी तूने महाराज युधिष्ठिर का स्पर्श किया और पातिव्रत धर्म से युक्त द्रौपदी का स्पर्श ही मृत्यु का स्वरूप है। भाव ये कि जो पराई स्त्री का किसी दूषित भाव से स्पर्श करता है, उसकी आयु अपहरण हो जाती है। ये मनोरंजन मत समझो, बहुत बड़ा अपराध है। एक कानून कानून है, जैसे भारतीय कानून ऐसे भागवती का कानून है, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही स्त्री के लिए है, पति वंचक परपति रति करई, रौरो नरक कल्प सत परई, दोनों की एक सीमा बांधी गई है। भीमसेन ने कहा, तेरी आयु तो उसी समय नष्ट हो गई थी जब तूने द्रौपदी को उठाया था। अरे राक्षस, तेरे से मेरे को भय नहीं लग रहा। भीमसेन को जब इस प्रकार गरजते हुए देखा तो उसने जल्दी में कि अब युद्ध करना, तो युधिष्ठिर जी को, नकुल जी को, द्रौपदी जी को छोड़ दिया। सहदेव जी पहले ही छूटे हुए थे और दोनों भुजाओं को ऐसे बांध करके भीम पर उसने प्रहार किया। कुंती कुमार भीम हंस दिए। जब से महावीर हनुमान जी का इस पर, वैसे ही महाबली थे, पर उस दिन से कुछ और विशेष हो गए। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी का बिल्कुल चिंता मत करो, ये हमारे लिए पर्याप्त है, अर्थात इसके मारने के लिए किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं। भीम ने एक बड़े ताल के वृक्ष को उखाड़ा, उसके पत्ते वत्ते झाड़े, एक प्रहार किया उस जटासुर पर जो पर्वताकार था। जे ही प्रहार हुआ तो आंख उसकी मुंदी, लपक कर भीम ने अपनी भुजाओं में, भुजाओं का मतलब यमपास, ऐसे बांध लिया और घूंसे से प्रहार किया। भीमसेन के आघात से वो कांपने लगा। भीमसेन उसे उठा के पटक दिया और भुजाओं के बल से उसको रगड़ा। सारे अंग उसके चूर चूर हो गए और अपने हाथ से ही मरोड़ करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भीमसेन का एक पराक्रम देखकर समस्त ब्रह्म ऋषि और युधिष्ठिर उनकी बड़ाई करने लगे। तदनंतर सबको चिंता हुई इसके बाद कि आखिरकार अर्जुन कब दिव्यास्त्र लेकर के वापस लौटेंगे। 5 वर्ष देवराज इंद्र के पास रहे अर्जुन जी, उनको समस्त दिव्यास्त्र प्राप्त हो चुके थे। निवास कवच नाम के जो दैत्य थे, जिनको देवता भी नहीं परास्त कर चुके, देवराज इंद्र ने कहा कि अस्त्र देने के बाद दक्षिणा भी होती है, उनको तुम मारो। तो अर्जुन, जो देवता भी जिस पर विजय नहीं प्राप्त, उन निवास कवचों का विनाश किया। आनंद और उल्लास में भर करके देवराज इंद्र ने कहा, तुम सर्वज्ञ हो चुके हो, अस्त्रों के ज्ञाता, संगीत के ज्ञाता, नृत्य के ज्ञाता, अब तुम भूलोक पर जाओ, अपने भाइयों से मिलो। अर्जुन ने देवराज इंद्र की परिक्रमा की
प्रणाम किया, देवराज इंद्र ने गले से लगाया, फिर उसी दिव्य रथ पर बैठे जिस रथ से स्वर्ग आए थे। पांडवजन सब विचार ही कह रहे थे कि आकाश में से ऐसा गड़गड़ाहट सुनाई दी। सबने देखा तो हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ सहस्त्रों सूर्य जैसे एक साथ प्रकाश हो ऐसा तेजस्वी विमान, बिजली की कड़कड़ाहट उसके चलने पे हो रही थी। पांडवों ने देखा कि उस सामने मातली, देवराज इंद्र का सारथी, और अर्जुन सब खड़े हो गए, आनंदित हो गए। अर्जुन इतने दिनों बाद आए। दीप्तिमान रथ सहसा अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करते हुए उतरने लगा। जैसे अग्नि की ज्वाला धूम रहित ऐसा देवराज इंद्र का रथ। किरीटधारी अर्जुन देख करके हाथ जोड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। युधिष्ठिर जी को, सब बड़े जनों को, ब्रह्म ऋषियों को वहीं से देख करके बहुत आनंद हो रहा है उनको। कांतिमान से प्रकाशित होता हुआ विमान गंधमादन पर्वत पर आ पहुंचा। किरीटधारी अर्जुन उस दिव्य रथ से उतरे और पहले रथ की परिक्रमा की, रथ को प्रणाम किया, फिर महर्षि धौम्य के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर अजात शत्रु युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद सबसे यथा योग्य मिले। अप्रमेय वीर अर्जुन को किरीट दिया था, उसी समय से उनका एक नाम किरीटी पड़ा। दिव्य तेजों में बार बार युधिष्ठिर जी देख रहे हैं अर्जुन को, दिव्य तेज, दिव्य बल से संपन्न, हृदय आनंदित हो रहा है। नमुच नाशक इंद्र ने जिस पर बैठ करके विजय प्राप्त की है, ऐसे रथ के समीप जाकर छुआ युधिष्ठिर जी ने। बार बार आनंद हो रहा है, प्रणाम कर रहे हैं उस रथ को। मातली को भी प्रणाम किया है, देवराज इंद्र के सारथी हैं, और कहा संपूर्ण देवताओं से हमारा प्रणाम कहना, और जब जैसा आदेश हो हम उनके सेवक हैं। मातली ने पांडवों का अभिनंदन किया और उपदेश दिया कि पुत्र तुम वैसे ही चलना जैसे धर्म आदेश करता। अगर धर्म के आदेश के अनुसार चलोगे तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी, क्योंकि मैं सारथी हूं, मैं जानता हूं। स्वर्गलोक में तुम्हारी चर्चा होती है, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे सत्य की। ऐसा उपदेश देकर मातली चले गए। अर्जुन बहुमूल्य रत्नों से आभूषित तो वो हार, वो आभूषण पहले जो मृत्युलोक में है ही नहीं, देवराज इंद्र ने दिया था, देदीप्यमान हो रहे थे। वो सब आभूषण द्रौपदी जी को दिए। अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम करके अर्जुन ने सबको बताया कि इंद्र, वायु, कुबेर, यम, इन सबके दर्शन हुए, इनके अस्त्र मुझे प्राप्त हुए। मेरा शील, स्वभाव, एकाग्रता, इंद्रिय संयम देखकर सब लोकपाल मुझे आशीर्वाद दिए, और मेरे को कैसे उपसंहार करना है, कैसे प्रहार करना है दिव्यास्त्रों का, ऐसी शिक्षा दी। महाराज युधिष्ठिर के मन में बार बार बात आ रही थी कि अर्जुन अगर मुझे दिव्यास्त्र दिखावें तो और अच्छा लगे। तो कहा तुम्हें सब दिव्यास्त्र प्राप्त हो गए हैं, अब तुम किसी से पराजित तो हो नहीं सकते, तो क्या भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, इन सबको? तो अर्जुन ने कहा भैया भगवान शिव के प्रताप से कह रहा हूं कि अब भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण ये 16वीं कला के बराबर भी नहीं, 16वें अंश में भी नहीं, जैसे हमें दिव्यास्त्र प्राप्त हुए हैं भगवान शिव की कृपा से। देवेश्वर इंद्र ने मुझे एक अभेद्य कवच दिया है कि दिव्यास्त्र भी मेरे ऊपर चलाया जाए तो कवच भेद नहीं सकता है। उन्होंने देवदत्त नामक शंख प्रदान किया है, जिसकी गर्जना से शत्रु का हृदय विदीर्ण हो जाए, और ये दिव्य किरीट जो मेरे मस्तक पर है ये उन्होंने बांधा है। युधिष्ठिर बोले मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है, तुमने पार्वती पति साक्षात भगवान महादेव जी से युद्ध किया, भगवान शंकर तुमसे बात किए,
समस्त लोकपाल तुम्हारे सामने उपस्थित हुए। तो उन्होंने कहा आपकी कृपा से ऐसा ही हुआ। अब मेरी इच्छा है भगवान शिव का पाशुपतास्त्र वरुण जी के द्वारा, यम के द्वारा, देवराज इंद्र के जितने दिव्यास्त्र हैं उन सब का प्रदर्शन करो, मैं देखना चाहता हूं। तो उनका अभी नहीं, कल प्रातःकालीन स्नान करके और पहले हम इन अस्त्रों का चिंतन करेंगे, क्योंकि ये अस्त्र नहीं मूर्तिमान होते हैं। रात व्यतीत हो गई, धर्मराज युधिष्ठिर प्रातः बड़े उत्सुकता पूर्वक, क्योंकि जानते थे कि आगे युद्ध होगा और युद्ध में हमारे सामने वो होंगे जो अजेय हैं, जैसे भीष्म जी अजेय, द्रोणाचार्य जी अजेय, कृपाचार्य जी अजेय, ये सब ऐसे त्रिभुवन को पर विजय। और कर्ण वो कोई साधारण तो नहीं, सूर्यपुत्र है। सब भाइयों को बड़ी उत्सुकता, ब्रह्म ऋषियों को भी बड़ी उत्सुकता। अब अर्जुन ने स्नान किया, मंत्र जाप किया और शुद्ध होकर आचमन करके त्रिनेत्रधारी जगत गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया, दिव्य कवच धारण किया, गांडीव धनुष को प्रणाम करके उठाया, प्रत्यंचा खींची और दिव्यास्त्र दिखाने के लिए, प्रयोग के लिए संकल्प करने वाले थे। उसी समय आकाश में सब सिद्ध महर्षि, देवर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व सब आकाश में उपस्थित हो गए। तथा पितामहश्चैव लोकपालश्च सर्वसा भगवांश्च महादेवा, सगणैश्च, गणों के साथ महादेव ब्रह्मा जी सब उपस्थित हो गए। और देवर्षिनाथ जी तत्काल बीच में आकर, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अगर एक भी दिव्यास्त्र संधान कर दिया तो सब भस्म हो जाएगा। ये प्रदर्शन की चीज तुम्हें मिली है क्या? युधिष्ठिर जी आप क्या आज्ञा कर रहे हैं? पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा अगर इन्हें पाशुपतास्त्र संधान कर दिया, यमदंड संधान कर दिया। ये दिव्यास्त्र है, साधारण कोई बाण नहीं है। दिव्यास्त्र को बिना लक्ष्य के कभी संधान नहीं किया जाता और अल्प लक्ष्य पे संधान नहीं किया जाता। अगर आप ऐसे प्रयोग कर देंगे तो भारी संकट में त्रिभुवन फंस जाएगा। दिव्यास्त्र कभी खाली नहीं जाते, अगर आपने चढ़ा दिया तो विश्व का विनाश कर देंगे। सब उपस्थित हो गए आकाश में। तुरंत प्रत्यंचा उतारो गांडीव की और एक भी दिव्यास्त्र का चिंतन मत करो। संशय नहीं, ये विनाशकारी होगा, तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। ये दिव्यास्त्र तीनों लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए, विनाश के लिए नहीं। भूल से कभी इनका प्रदर्शन करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सोचने पर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें प्राप्त है। युधिष्ठिर कभी ऐसा इन्हें आदेश मत करना, ये आग्रह छोड़ दो। ये तो अमानवीय दिव्य शत्रुवीरों पर प्रहार करने के लिए है। इनका ऐसा जब देवर्षि नारद और समस्त आकाशचारियों ने ऐसा तो प्रणाम करके अर्जुन ने कहा क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा नहीं ज्ञान था कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वहां अभी जब अर्जुन मिले आकर, अब 10 वर्ष हो गए हैं पांडवों के। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।